डीएम एकेडमी में आप सभी का फिर से वेलकम, फिर से स्वागत। आज बच्चों हम फिर से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले आज अपन इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, लगभग 10-12 के आसपास हैं, जो मोस्टली सभी एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इन फार्मूले से पहले से ही अवेयर रहेंगे, पहले से ही जानकारी रहेगी, तो हम क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे हम उन्हें आसानी से डील कर पाएंगे। देखो बच्चों, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सारी इम्पोर्टेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट सारे फॉर्मूलेज पढ़ रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं आती है। सारी चीज़ें हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल ही जाती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। आज अपनी की जो क्लास है वो क्लास 6 होने वाली है, तो हम शुरू करते हैं। जिन भी बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आपको आए वीडियो से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित, वो आपके पास सबसे पहले पता चल जाए। और दूसरी बात, कोई भी चीज़ अगर आपको वीडियो में क्वालिटी में कमी लगती है या किसी और चीज़ में कमी लगती है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो मैसेज करके, ताकि हम उस चीज़ में इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है बच्चों, ये सफ़र हमारा कंटिन्यू रहेगा। मैं तुमसे फिर वादा करता हूँ कि ऑल मैथ्स का सिलेबस यूट्यूब पर फ्री कराया जाएगा डीएम एकेडमी क्लासेज में। ठीक है बच्चों, चलो समझते हैं अपने आज के कंसेप्ट्स क्या हैं। तो देखो, फॉर्मूला नंबर 1, x प्लस 1/x इक्वल टू ए हमारे पास गिवन है। देन हमें अब डायरेक्ट याद रखना होगा कि अब पूछेगा क्या, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो हम अगर डायरेक्ट याद रखेंगे तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखो, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि हम ये निकल के आया कैसे, ये वाली बात कैसे निकल के आई। मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैं इसे ओपन करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यानी x इंटू 1/x इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास मिलेगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू, देखो ये इधर चला जाएगा -2, तो a² -2। अब हम इस बात को डायरेक्ट याद रखेंगे। याद रखने वाली बात ये है, अगर अगर हमको x प्लस 1/x इक्वल टू ए दे के, मानो यहाँ पे a की वैल्यू 5 दे दी, अब पूछ रहा है वो x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे a की जो वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 2 यानी 23 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे, वो दूसरी बात को भी समझ लेते हैं। जैसे अब देखो, फॉर्मूला में दूसरी बात हमसे क्या, वो क्या पूछ सकता है, वो हमको देगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू ए। देन फिर हमसे वो क्या पूछेगा, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, x प्लस 1/x इक्वल टू √a+2 होता है। ये वाली बात हमें याद रखनी है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। जिनको मैं बड़े ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ तो वो समझ जाना कि ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है। क्वेश्चन में देगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू ए, पूछेगा x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमें क्या करना है, अंडर रूट डायरेक्ट a+2 कर देना है और हमारा आंसर तुरंत अपने पास आ जाएगा। देखो अब इसके एग्जैक्ट, इसको ये वाली बात आई कैसे, मैं इसका प्रूफ बताता हूँ। भाई x² प्लस 1/x² प्लस के 2 दोनों तरफ मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू a+2। लेकिन हमें तो x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर a+2 और ये ब्रैकेट में बंद। देखो मैं आपको फॉर्मूले और डायरेक्ट रिजल्ट भी बता रहा हूँ, इसके साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये आ कैसे रहे हैं। ठीक है, हमको ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x बराबर ए बी देता है और x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछता है, तब हमें a² -2 लिखना होगा। अगर हमें x² प्लस 1/x² इक्वल टू ए देता है और x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमसे पूछता है तो अंडर रूट a+2 डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से ले लें, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं फॉर्मूले नंबर 3 पर। फॉर्मूला नंबर 3 पर चलते हैं। देखो फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है? फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर हमारे पास a है तब हमें क्या पूछेगा और हमें क्या याद रखना है? तो हमें याद रखना है x² प्लस 1/x² इक्वल टू a² प्लस 2। अब देखो ये वाली बात हमें याद रखनी है, ठीक है बच्चों, ये वाली बात हमें याद रखनी है। x माइनस 1/x की वैल्यू दे देगा और पूछेगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ क्या होगी, इसका मान बताओ क्या होने वाला है। ये कैसे आया? x माइनस 1/x² का होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, कर देंगे। फिर क्या आएगा? a² प्लस 1/b² माइनस के 2ab x इंटू 1/x इक्वल टू a²। यहाँ तक ठीक है। x कैंसिल आउट हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इक्वल टू, ये -2 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा a² प्लस 2। तो समझ में आई ये वाली बात कैसे आई? यहाँ पे मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब आते हैं इसी तरीके से फॉर्मूले नंबर 4 पर। फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है? फॉर्मूला नंबर 4 कहता है x² प्लस 1/x² इक्वल टू a दे देगा और देन हमें क्या याद रखना है वो वाली बात समझो। हमसे पूछ लेगा x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हमें डायरेक्ट याद रखना होगा a माइनस 2 होगा रिजल्ट इसका, ठीक है। मैं इसे डिब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि ये सर ने बताया था, ये हमें याद रखना है। अच्छा देखो ये आया कैसे? x² प्लस 1/x² -2 कर देता हूँ मैं बहुत साइड, ठीक है, कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखो अब ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू a माइनस 2। जब मैं इसका दोनों तरफ अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा x माइनस 1/x बराबर a माइनस 2 अंडर रूट। देखो यही वाली बात मैंने प्रूव भी कर दी कि ये आया कैसे, ठीक है, हमें ये डायरेक्ट याद रखना है। तो देखो 4 फॉर्मूलेज मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इस पर एक बार एग्जाम्पल और देख लेते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, ताकि तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि मैंने कुछ अलग समझा दिया। चलो आते हैं आगे। अब छोटी सी बात समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं कि अब जो 4 फॉर्मूले पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक बार क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। देखो एग्जांपल से x माइनस 1/x इक्वल टू 20 दे रखा है और हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें पता ही है कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होता है a² प्लस 2। अब क्या करेंगे 20 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 कर देंगे, इसका मतलब हो गया कि 400 प्लस 2 इक्वल टू 402 और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल और करके देख लेते हैं। देखो एक एग्जांपल और करके देखते हैं। x² प्लस 1/x² इक्वल टू मुझे 50 प्रोवाइड करा दिया है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो देखो अब हम क्या करेंगे, मुझे पता ही है कि x माइनस 1/x इक्वल टू अंडर रूट a माइनस 2 होगा, ठीक है, कर देते हैं डायरेक्ट। 50 माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट में 48। इसका मतलब देखो अब क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई 3 लिखा जा सकता है 48 को। इसका मतलब हो जाएगा कि अब मैं इसे लिख सकता हूँ 4√3 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो कितने कम समय में अगर हमें पता है पहले से चीज़ें तो हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब चलते हैं फॉर्मूले नंबर 5 की तरफ। फॉर्मूले नंबर 5 की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि अब क्या होगा। देखो फॉर्मूले नंबर 5 में मैं लिखा रहा हूँ, यदि if x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n इक्वल टू a है, तब हमें क्या पता करना है, तब हमें डायरेक्ट याद रखना है देन x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में
a+2। ये वाली बात हमें डायरेक्ट याद रखनी है। दूसरी बात, फार्मूला नंबर 6, a x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n इक्वल टू ओ a है। अगर हमसे वो पूछता है देन x की पावर n माइनस 1/x की पावर n इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस के 2। ये फॉर्मूले भी हमें डायरेक्ट याद रखने हैं। इसके बाद इस वाली बात को समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो बच्चों, हमारे पास में गिवन होगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू 20, और हमसे फाइंड करवाएगा x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 की वैल्यू बताओ क्या होने वाली है। तो देखो बच्चों, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें अब ये वाली बात याद रखनी है। देखो, इसकी पावर हाफ हो गई है प्लस में, इसकी 2n की पावर हाफ हो गई है माइनस में। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। तो देखो, जब प्लस की वैल्यू पूछता है तो यहाँ प्लस आएगा, जब माइनस की वैल्यू पूछता है तो यहाँ माइनस आएगा। इसी तरीके से मैंने देखा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू 20 है, तो हम इसमें और क्या कंसेप्ट लगा पाएंगे, हमें सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं सूझेगा, और हम सॉल्यूशन में लिख देंगे डायरेक्ट x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 इक्वल टू अंडर रूट में a माइनस के 2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 20 माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट 18। अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3√2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 7 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, और कैसे गिवन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में खूब पूछा जाता है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 के इक्वल होगा। अब ये कहोगे सर जी ये बात कहाँ से आई, तो देखो मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था फर्स्ट क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab के इक्वल होता है। लेकिन सर जी आपने यहाँ पे x तो लिखा ही नहीं, क्योंकि ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, इसलिए यहाँ पे 4 आने वाला है। ठीक है, जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला इसमें लग रहा है, मैं इसे कंपेरिजन करके तुम्हें समझा पा रहा हूँ। अच्छा देखो, इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अब देखो इस वाली टर्म को मैं इधर की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस के 4। ठीक है, अब मैं बहुत साइड अंडर रूट ले रहा हूँ, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। ये हमें डायरेक्ट याद रखना होगा हर हाल में, यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे। देखो अब ये वाली बात, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, जब भी कभी x प्लस 1/x, जब भी कभी हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे दे और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ ले, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमसे वो क्या करेगा, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। इसकी दूसरी कंडीशन को और समझ लो। देखो इसकी दूसरी कंडीशन को भी मैं यही समझा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब इस वाली टर्म को इधर ले जाऊंगा और इस वाली टर्म को इधर ले आऊंगा, तो देखो ये क्या बनेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। अब मैं बहुत साइड अगर अंडर रूट ले लूँगा तो मेरे पास में ये वाली चीज़ निकल के आएगी, और मैं लिख सकता हूँ इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 4। ये वाला फार्मूला भी मुझे डायरेक्ट याद रखना है। देखो इस तरीके का, इस फॉर्मूले से मैंने क्या चीज़ निकाली, दो चीज़ निकाली। जब भी मुझसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी जाएगी तो प्लस माइनस अंडर रूट में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू गिवन होगी तो ये निकाल लेंगे, और ये वैल्यू गिवन होगी तो ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इस बात को और क्लियरिटी के साथ समझते हैं कि ये पेपर में किस हिसाब से पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से ले लें, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब इसी बात को कैसे समझाऊंगा, मेरे पास मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। x प्लस 1/x इक्वल टू मेरे पास 4 गिवन है, और मुझसे पूछ रहा है फाइंड करो x माइनस 1/x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, और
दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मुझे बता दो क्या होगी। ठीक है, अच्छा देखो, अब देखो मुझे x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने तुम्हें अभी बताया था इस तरीके से लिख देंगे बराबर, और बराबर कर देंगे अंडर रूट में। देखो इसको अंदर रखेंगे x प्लस वन अपन एक्स का प्लस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। बच्चों ये हमें दिया हुआ है x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट में 16 माइनस 4, इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को देखो क्या लिखा जा सकता है, 4 इंटू 3 लिखा जा सकता है, और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2√3, क्योंकि अंडर रूट से 4 बाहर आएगा तो 2√3। देखो बच्चों मुझे x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू पूछी थी, तो मेरा एक आंसर तो ये हो गया। अब देखो मुझे इसका आंसर भी पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर, जैसा तो मैंने कहा था x प्लस वन अपन एक्स ब्रैकेट वन एक्स माइनस वन अपन एक्स, इसका मतलब हम इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू तो गिवन है 4, और x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2√3, इसका मतलब हो जाएगा 8√3, और ये ही मेरा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और फार्मूला नंबर 9 की बात करते हैं, 8 की, कि फार्मूला नंबर 8 क्या होगा। देखो बच्चों x प्लस वन अपन एक्स बराबर ए गिवन है, तब हमें क्या याद रखना है कि x की पावर क्यूब प्लस वन अपन एक्स की पावर क्यूब इक्वल टू ए की पावर 3 माइनस 3 है। अगर ये बात याद रहेगी और ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट ए की वैल्यू यहाँ से जो गिवन होगी इसमें रख के और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन को क्या करना है, हाँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी, मैं ऐसे सोचता हूँ। तो देखो पेपर में ये आई कैसे, ये वाली बात भी समझाता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, इधर x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर क्यूब इक्वल टू ए की पावर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू ए की पावर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखो x की पावर क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की पावर क्यूब प्लस 3, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वन अपॉन एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, a इक्वल टू a3, इसका मतलब हो गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की पावर क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस के 3a। तो मैंने आपसे यही कहा है कि इस बात को हम डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि अपनी जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन की सॉल्व करने की स्पीड वो बहुत जल्दी से होगी और हम इस क्वेश्चन को जल्दी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा देखो बच्चों एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पे इस बात को, इसे मैं डिब्बे में पैक कर रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे कि हमें याद रखना है। हमसे पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर इफ़ हमारे पास गिवन है x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3, तो देखो कुछ नहीं करना, ये गिवन है पॉजिटिव x प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू अगर हमें याद करनी है तो हम डायरेक्ट कर पाएंगे ए क्यूब माइनस 3a में ए की वैल्यू पुट कर दो 3 को। तो देखो इसका मतलब 3 की पावर क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 9 इक्वल टू 18 आंसर। ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं फार्मूले नंबर 9 पर। फार्मूले नंबर 9 पे आते हैं और देखते हैं कि वो फार्मूला क्या कहता है। ठीक है बच्चों, फार्मूला 9 है हमारे पास में, फार्मूला 9 है हमारे पास में x माइनस वन अपॉन एक्स की पावर a, देन हमें याद रखना होगा x की पावर क्यूब अपॉन वन अपॉन एक्स की पावर क्यूब इक्वल टू a की पावर क्यूब प्लस 3 है। ये वाली बात हमें डायरेक्ट याद रखनी है। देखो बच्चों ये आई कैसे, मैं अब आपको ये सिखाने वाला हूँ। देखो देखते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स की पावर होल क्यूब, और इधर भी मैं a की पावर क्यूब कर देता हूँ, दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया। अब देखो अब क्या होगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3
ए इंटू बी और ए अपॉन ए एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल टू ए की पावर क्यू। देखो बच्चों, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया हमारे पास में, अब क्या होगा एक्स की पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब माइनस 3। इसकी जगह मैं यहाँ पे ए वैल्यू पुट कर दूंगा बच्चों, ए बराबर क्या हो जाएगा ए की पावर क्यूब। सही है बच्चों। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक्स की पावर क्यूब अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब इक्वल टू ए की पावर क्यूब प्लस 3a। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने कहा है कि इस बात को डायरेक्ट याद रखो। देखो जीके पढ़ते हैं, जब जीके में कितनी सारी चीज़ें याद रखते हैं, तो इसी तरीके से मैथ्स में भी कुछ फॉर्मूले याद रख लो, ये भी आपके काम के लिए है, तो ये आपको सही रहेगा। देखो बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई। अगर आप कहो तो मैं इस बात को एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखो, हमसे कहेगा 1x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है। ठीक है बच्चों, अब कहेगा x की पावर क्यूब अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, ए की पावर क्यूब प्लस 3a। रख दो, ए की वैल्यू 2 है ना यहाँ पे, 2 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 2, इसका मतलब 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 आंसर। देखो बच्चों, मुझे ये फार्मूला याद था तो मैंने इसका आंसर देखो सेकंडों में निकाल लिया, आप भी निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं फार्मूले नंबर 10 पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले चल रहे हैं अपने, सारे बच्चे ध्यान दें इन फार्मूलों पे, इनको याद करें, इनको एक पेज पे लिख लें सारे फार्मूलों को एक साथ, ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो। और आप कहोगे तो मैं इनको रिवाइज भी करा दूंगा एक अलग से क्लास लेके। देखो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। ठीक है बच्चों, ये किसके इक्वल होती है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। देखो x की पावर स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है, और x की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, ये वाली बात हमें याद रखनी है। इस बात का मतलब ये हो गया कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर जो 5 है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के इक्वल होती है। इसका मतलब ये होगा कि हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे देगा और फिर हमसे कहेगा कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को ज्ञात करो या फाइंड करो। तब हम कैसे करेंगे उस बात को, तब हम ऐसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताए थे उससे। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें गिवन होगी, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, सर जी ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि x की पावर 2 और x की पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 आएगी, लेकिन ये क्यों सब्ट्रैक्ट किया, ये कैसे आया? बेटा ये फालतू था, इसको हम इसमें से निकाल देंगे। देखो कैसे, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो x की पावर 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो बताओ क्या आएगा, एक्स की पावर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आएगी। ठीक है, तो x की पावर 5 प्लस देखो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर क्यूब है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा जा सकता है क्यूब को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास में 1 अपॉन एक्स बचा ना, अब मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा प्लस इसी तरीके से x बचेगा यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये जो टर्म बेटा फालतू आई है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे, इसको तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। सही है, अच्छा चलो इस पे भी एक क्वेश्चन करा दो तुम कहो तो। देखो एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हमें 3 दे रखी है, ठीक है, अब वो कहेगा हमसे कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू बताओ क्या होगी। फिर क्या करेंगे अपन, बताओ मुझे। कुछ नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, इसमें इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। देखो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, फिर समझते हैं इस बात को। देखो
सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मैंने ही तुम्हें कहा था कि ए स्क्वायर माइनस टू कर देना। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 हो गई, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 किया तो बताओ क्या मिलने वाला है, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 मिल गया ना अपन को। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि x की पावर क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की पावर क्यूब निकालनी है। तो मैंने तुम्हें बताया था अभी अभी x की पावर क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की पावर जो क्यूब है उसको क्या करेंगे, a की पावर क्यूब माइनस 3 कर देंगे, बताया था ना। अच्छा देखो 2 रखो यहाँ पे, कितना हो गया 3, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर 2 आ गया। अब देखो इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा, करते हैं पुट, देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 7 हो गई, और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अच्छा माइनस है, अब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। तो 14 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तुम ही बताओ, 11 हो जाएगा ना, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूले नंबर